नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ में। खबरों की दुनिया में आज दिन भर मुंबई ड्रग्स केस की चर्चा होती रही। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक, दूसरी तरफ एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के किस्से आप दिन भर सुनते रहे, लेकिन घंटी बजाओ कार्यक्रम में हम आपके लिए वो रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसका आपसे सीधा वास्ता हो, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो। तो आज घंटी बजाओ में बात होगी भारतीय रेल की, जिसमें सफर करना दिन ब दिन जितना महंगा होता जा रहा है, सुविधाएं उतनी ही कम होती जा रही हैं। मतलब ये कि जनता की जेब से पैसा निकालकर रेलवे अपना मुनाफा तो कमा रहा है, लेकिन सुविधाएं देने के नाम पर बहाने गिना रहा है। सबसे ताजा बहाना कोरोना का। पिछले 18 महीनों से रेल में सफर करने वाले यात्रियों की बहुत सी सुविधाएं बंद हैं, मसलन बेडरोल या फिर खाने पीने की सुविधा। पेंट्री के जरिए जो खाना परोसा जाता था वो बंद। सीनियर सिटीजन को किराए में जो छूट मिलती थी वो भी बंद। और ये सब बंद करके भी स्पेशल ट्रेनों के नाम पर किराया बढ़ा दिया गया है। इसीलिए आज आपको भारतीय रेल के बढ़ते किराए और घटती सुविधाओं पर घंटी बजानी है। नंबर आपके सामने है 8422840000। हमारी रिपोर्ट देखिए और घंटी बजाइए। पहले काफी सुविधा हमें मिलता था सीनियर सिटीजन का, अब वो खत्म हो गया। आगे कंबल न बेडरोल न खाने ताजे मिल रहे हैं। बासी खाना 12 घंटा 13 घंटा पुराने मिल रहे हैं। नए बेडरोल मिल रहा है, नए और मिल रहा है। 300 रुपया देने को तैयार है मगर वो भी नहीं मिल रहा है हमको। और अब तो कोरोना जैसी कोई स्थिति भी नहीं है वर्तमान में। पन्नियों में पैक किया हुआ खाना रहता है जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। भाई पैसेंजर को हम समझाते हैं, सर देखिए गवर्नमेंट जो चलाएगा वही हम देंगे। पूरा पैसा दे रहे हैं रेलवे को, पहले से ज्यादा दे रहे हैं और सुविधा के नाम से जीरो है। तो क्या रेलवे ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदल लिया? क्योंकि कोरोना से पहले रेल यात्रियों को जो सुविधाएं और रियायतें दी जाती थीं, उन्हें पिछले साल कोरोना के नाम पर बंद कर दिया गया, जबकि किराए में कोई कटौती नहीं हुई, बल्कि कई ट्रेनों को स्पेशल बनाकर किराया और बढ़ा ही दिया गया। देश में करीब 30% ट्रेनें ऐसी चल रही हैं जिनके किराए सामान्य से ज्यादा हैं। यात्रियों का कहना है कि हम इस बढ़े हुए किराए को दे भी दें, लेकिन कोविड से पहले मिलने वाली सुविधाओं के बहाल न होने के चलते सफर बेमजा हो रहा है। लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को अगर ट्रेन में ताजा खाना भी ना मिले तो सफर मुश्किल हो जाता है। कोरोना के पहले ट्रेन की जिस पेंट्री कार में यात्रियों के लिए खाना बना करता था, अब वहां पैक्ड फूड नजर आता है। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत दिल्ली से बनारस जाने वाली शिव गंगा एक्सप्रेस की पेंट्री कार में पहुंचे तो वहां खाने के नाम पर इस तरह के पैकेट नजर आए। पैक्ड फूड है वो इस तरीके से यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पैकेट के अंदर से चावल निकाल करके और इसके अंदर डाला गया है। आप देख सकते हैं एक दूसरा भगोना है जिसमें सब्जियां जो हैं पैक्ड फूड की पैकेट से निकाल करके इसमें गर्म पानी में डाली गई हैं। इसमें ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इस समय सर हम लोग गर्म कर रहे हैं ताकि हम लोग का खाना गर्म रहे, कस्टमर को देने में हम लोग को कोई परेशानी ना हो, ना बोले वो कि ठंडा है, इसलिए हम लोग गर्म करके रखते हैं। तो कस्टमर कुछ कहता है, कोई शिकायत है? हाँ सर, कस्टमर बस यही बोलता है कि यार कब तक ये खाना हम लोग खाएंगे, कब चालू होगा आपका पेंट्री। तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बोलते हैं इसमें से खाना बहुत कम है और चाहिए, कहाँ से लाए, इतने कम पैसे में कैसे काम होगा।
तो बहुत सी शिकायतें आती है पैसेंजरों की, बोलते हैं बहुत बेकार है। पहले पॉलीथीन में आप लोग खाना देते हैं, पॉलीथीन में खाना देना नहीं चाहिए, कहते कैंसर का पेशेंट हो जाएगा, कोई ये हो जाएगा। पॉलीथीन गवर्नमेंट बंद करा रही है, उसी में आप खाना दे रहे हैं। रेलवे ने कोरोना के वक्त संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ट्रेन में खाना देना बंद किया था, लेकिन यात्रियों का कहना है कि अब जब सब जगह रेस्टोरेंट और होटल भी खोल दिए गए हैं, तो फिर रेल यात्रियों को ही बासी खाना क्यों खाना पड़ रहा है। खाने के अंदर में बासी खाना मिलता है, एक दिन पहले का बना हुआ है, 12 घंटा पहले का बना हुआ खाना परोस दिया जाता है। ताजा खाने की मांग करते हैं, और जो पहले सुविधा थी राजधानी में या एसी क्लास में, वो सुविधा देनी चाहिए। जब इतना पैसा बढ़ा चुकी है रेलवे, तो हमको सुविधा वैसी मिलनी चाहिए। बात सिर्फ खाने की ही नहीं, ट्रेन के अंदर मिलने वाली दूसरी सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं, जैसे पीने का पानी, कंबल, चादर, तकिया और तौलिया। अब हम लोग की तो यही मांग है कि जब लॉकडाउन लगभग 95% हमारा क्लियर हो गया, तो हम लोगों को ट्रेनों में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि बेड रोल, साफ सफाई और खाने की व्यवस्था ठीक ठाक और मार्जिनेबल रेट पर होनी चाहिए। और वहाँ जो है पन्नियों में पैक किया हुआ खाना रहता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मैं पेशेंट हूँ, एम्स में मेरा ऑपरेशन हुआ था, बहुत परेशानी से आया हूँ। ना कोई सुविधा, बेड रोल है, ना खाना सही तरीके से मिल रहा है, बासी खाना 12 घंटा 13 घंटा पुराने खाने मिल रहे हैं। इससे आदमी कैंसर का शिकार बन जाएगा। न बेड रोल, न कंबल, न खाना ताज़ा मिल रहा है, जैसा कि पहले मिलता था हम लोगों को। उससे हम लोग को बड़ी सुविधाएं थी। इस समय रेलवे में बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं हम लोग को। ट्रेन में बेड रोल देने की व्यवस्था कोविड के समय में बंद की गई थी, लेकिन इस बारे में बहुत से यात्रियों को जानकारी नहीं थी। लोगों का कहना है कि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, आखिर कब तक उन्हें सफर के लिए अपना कंबल और चादर लेकर चलना होगा। जब चार्ट इसका प्रिपेयर हुआ तो मैसेज आया था कि ये कंबल वगैरह नहीं मिलेगा ड्यू टू कोविड, तो हमने तो लिया था काम चलाने के लिए। लेकिन मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो कोविड का वजह देते हैं तो प्रॉपरली उसको सैनिटाइज करके चादर और कंबल देने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठंड लगती है बहुत, तो उसके लिए बेड रोल देना चाहिए और खाने की व्यवस्था करना चाहिए। अच्छा, ट्रेन में बेड रोल ना मिलने के कारण जो यात्री घर से नहीं लाते, उन्हें प्लेटफॉर्म पर इसे खरीदना पड़ता है, जहां 180 रुपए में सिर्फ कंबल मिलता है। इसी तरह खाने के लिए भी यात्री ऑनलाइन खाना मंगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें किराए से अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बेड रोल्स और कंबल, तकिया की जो पहले फैसिलिटी मिलती थी, वो इसलिए बंद की गई थी कि ताकि एक टच फैक्टर उसमें ना रहे और एक हाइजीन के तौर पे किसी भी तरह से किसी को कोई परेशानी ना हो। लेकिन क्योंकि ई केटरिंग अभी अवेलेबल है, खाने पीने की सुविधाएं लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें कि पैकेज फूड वगैरह अवेलेबल है, वो एक फैसिलिटी है। दूसरा, जो बेड रोल वगैरह है, उसमें भी एक डिस्पोजेबल तरह के एक आइटम्स अवेलेबल हैं, जो कि कम से कम श्रेणी के यात्रियों के लिए अधिकतम तौर पे भी जो 300 रुपये तक की फैसिलिटी है, वो एक स्टार्ट है। तो चर्चाएं जारी हैं, इसके अंदर भी मंत्रालय मीटिंग हो रही है। जैसे इसमें कुछ होगा तो नेचुरली एक आगे बढ़ेंगे हम लोग। सवाल सिर्फ बंद की गई सुविधाओं का ही नहीं है। रेलवे ने कोरोना के नाम पर कई श्रेणियों में यात्री किराए में मिलने वाली छूट को भी बंद कर दिया था, जैसे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाला सीनियर सिटीजन कंसेशन। हम भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पे हैं और यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए लंबी कतारें लगी हैं, मगर इस कतार में बहुत सारे हमको सीनियर सिटीजन मिले। हमारे साथ वानखेड़े साहब हैं, जिन्होंने अभी टिकट बुक कराई है, हबीबगंज से नागपुर जा रहे हैं और सीनियर सिटीजन है और उम्मीद की गई थी इनको कंसेशन मिलता, मगर यहाँ लिखा हुआ है नो कंसेशन। तो वानखेड़े साहब, कंसेशन तो अब मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है जब सारी चीजें खुल गई हैं तो? बिल्कुल मिलनी चाहिए। नॉर्मल पोजीशन जब आ गई तो सरकार ने देना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रही अब, ये तो हमें पता नहीं इसके बारे में। भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले घनश्याम सक्सेना रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। वो हमेशा से घूमने फिरने के शौकीन रहे। सीनियर सिटीजन कंसेशन के कारण रिटायर होने के बाद भी वो अपना शौक पूरा करते रहे, लेकिन अब टिकट कराने पर उन्हें कोई छूट नहीं मिल रही। बड़ा सोशल इनजस्टिस है
अगर आप ये कंसेशंस वगैरह विड्रा करते हैं और वेलफेयर स्टेट के लिए तो बिल्कुल ये परमिसिबल ही नहीं है। 20 मार्च 2020 को रेलवे ने पैंडेमिक के चलते, प्रोटोकॉल के चलते सभी तरह के कंसेशन अपने रेलवे सुविधाओं से हटा लिए थे, मगर अब जब सारी सुविधाएं खुल रही हैं, सारे प्रोटोकॉल नए तरीके से निर्धारित किए जा रहे हैं, तो फिर क्यों इन सीनियर सिटीजन के लिए जो कंसेशन वाली बात थी अब तक पूरी नहीं की जा रही हो? यही बातें सारे लोग कह रहे हैं। 71 साल के बुजुर्ग नागेंद्र शास्त्री को बनारस जाना है। वो अपने सामान के साथ किसी तरह मुश्किल से नई दिल्ली स्टेशन की सीढ़ियां उतर रहे हैं। उन्हीं की तरह स्टेशन पर हमें कई ऐसे बुजुर्ग मिले जो किसी न किसी मजबूरी में ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और ऐसे में किराए में मिलने वाली छूट बंद होने से उन्हें परेशानी और ज्यादा हो गई है। जब 95% ट्रेन चल रही है तो मिलना चाहिए, और हम लोगों को कम पैसा का आय है, इस वजह से हमें मिलना चाहिए। अगर हमको कहीं भी जाना है तो रेलवे हम जाते हैं तो उसका जो पहले कंसेशन मिलता था वही कंसेशन लागू होना चाहिए। भारतीय रेल में 12 कैटेगरी में कुल 53 तरह की छूट दी जाती है। इसके तहत किराए में 10 से 100% तक छूट मिलती है। 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष को 40% और 58 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को किराए में 50% की छूट मिलती है। 20 मार्च 2020 से रेलवे ने दिव्यांग, मरीज और छात्रों को छोड़कर सभी रियायतों को खत्म कर दिया था। जो भी कंसेशंस किसी भी तरह के थे अभी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। रेलवे खुद एक बड़े कठिन दौर से, जैसे कि आपको मालूम ही है, गुजरा है और गुजर भी रहा था, क्योंकि पैसेंजर ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो गया था, और उसके बाद में धीरे धीरे करते सामान्य तौर से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे स्थिति और अच्छी होगी तो नेचुरली कुछ ना कुछ इसमें जरूर होगा। कोरोना काल में रेलवे ने नियमित रेलगाड़ियों को भी स्पेशल ट्रेन का दर्जा दे दिया, जिसके कारण उनके किराए में मिलने वाली सभी तरह की रियायतें बंद हो गईं। इसके अलावा इन स्पेशल ट्रेनों में बड़ी संख्या में ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें यात्रियों से सामान्य की अपेक्षा 1.3% तक अधिक किराया वसूला जा रहा है। इसी तरह पैसेंजर ट्रेनों में भी रेलवे मेल एक्सप्रेस ट्रेन के दाम वसूले जा रहे हैं। बढ़े हुए किराए के आधार पर ट्रेनों की कई श्रेणियां हो गई हैं। प्रीमियम ट्रेनें, डायनेमिक फेयर वाली ट्रेनें, पूजा स्पेशल ट्रेनें, वो पैसेंजर ट्रेनें जो मेल एक्सप्रेस के किराए पर चल रही हैं, और साथ ही साथ मुंबई की वो सबअर्बन ट्रेनें जिनके 1 महीने का किराया एक साथ लिया जा रहा है। इस बढ़े हुए किराए को लेकर हमने नॉर्दर्न रेलवे के CPRO से सवाल किया, तो उनका जवाब सुनिए। ये फेयर की बात आज मत करिए। आज ये लोग अगर 20 रुपए एक्स्ट्रा दे के भी आज घर आराम से सेफ्टी से लोग अपने घर में जाना चाहते हैं। यानी एक तरह से कोरोना के नाम पर भारतीय रेल अपनी जेब भर रहा है और यात्रियों की जेब खाली कर रहा है। सवाल है कि रेल का ये खेल कब तक चलेगा? दरअसल भारतीय रेल हिंदुस्तान की लाइफलाइन है और इसका एक सामाजिक सरोकार वाला चेहरा होना चाहिए। मुनाफा कमाने के भारतीय रेल के इस खेल के खिलाफ आप 8422840000 पर घंटी बजाइए, और अब आप सोशल मीडिया साइट कू के जरिए भी घंटी बजाओ से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कू ऐप पर @घंटी बजाओ ABP न्यूज हैंडल को फॉलो करें। अगर आप किसी मुद्दे पर घंटी बजाना चाहते हैं या अपने शहर और आसपास का कोई भी मुद्दा उठाना चाहते हैं तो #घंटी बजाओ के साथ हमें अपना मुद्दा बताएं और @घंटी बजाओ ABP न्यूज को टैग करते हुए पोस्ट करें। कंपनियों से अपने खातों में नकदी जमा करवा लेते थे और फिर उसी रकम को इन्हीं कंपनियों के खातों में भेज देते थे। इस तरह से कंपनी का काला पैसा सफेद होकर कंपनी के खातों में चला जाता था। संवाददाता OP तिवारी के इस खुलासे के बाद सरकारी एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। देश भर में CBI और ED ने छापेमारी की थी और मुकदमे दर्ज किए थे। आज इसी मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। CBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए हो रहे इस गड़बड़ झाले में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक इन लोगों ने दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार शाखा में 59 फर्जी खाते खुलवाए थे और इन खातों के जरिए 6000 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद करने का खेल रचा गया था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।